हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ड्राफ्ट कमांड के बारे में समझेंगे। काफ़ी लोगों का कमेंट भी था और एक भाई ने आज पूछ दिया पर्सनल कि यार ड्राफ्ट कमांड में काफ़ी कंफ्यूजन लगता है। तो मुझे लगा कि ये एक माइनर नहीं, एक मेजर इशू है कि ड्राफ्ट कमांड काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करके रखता है कि हम ड्राफ्ट कैसे अप्लाई करें। तो आज हम उसी को क्लियर करेंगे। इससे पहले भी हमने ड्राफ्ट पे वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी वीक थी। इस वजह से काफ़ी लोगों ने उसे मतलब कि पसंद नहीं किया है, तो इसलिए मैंने क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए आज ड्राफ्ट कमांड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं एक पार्ट डिजाइन करूंगा जो कि एक मोल्ड इंसर्ट होगा, और उसी के बेस पे हम समझेंगे कि ड्राफ्ट कैसे अप्लाई करें और ड्राफ्ट अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ से स्केच लेता हूँ मैं, और स्केच लेके किसी एक प्लेन पर आप स्केच करोगे। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ से एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से 50 डायमीटर का एक सर्कल लिया हूँ, और उसके बाद मुझे एक लाइन कमांड अप्लाई करना है। तो लाइन मैं यहाँ से सिंपल तरीका से कर देता हूँ। इस पॉइंट को पकड़ के इसके स्ट्रेट एक लाइन ले लेता हूँ, और ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन जो है इसे मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के बाद यहाँ से ऑफसेट कमांड लूंगा, और ये जो लाइन हमने लिया है इसे मैं ऑफसेट कर दूंगा। ऑफसेट 2.5 मतलब 22.5 पे कर रहा हूँ, क्योंकि 45 पे मतलब 25 दोनों तरफ से 25 का डी शेप बनेगा। तो यहाँ से अप्लाई करते हुए ट्रिम कमांड लेके इसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ। और जैसे मैं ये ट्रिम करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे इस सर्कल में डी बन के आ गया है। क्योंकि जब हम इंसर्ट की फिटिंग फिटिंग देंगे तो इसको बोल्टिंग जब करेंगे तो वो सिंगल बोल्ट पे है, इसलिए ये रोटेट ना करे, तो हमने यहाँ पे डी अप्लाई कर दिया है। और प्रोफाइल में भी डी शेप है, इसीलिए उसके अलोंग वो गाइड रहेगा। तो अभी हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से फिनिश करूंगा। और फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड कमांड लेंगे और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे। जो भी हमारा लेंथ हो और हाइट होगा, तो हमारा 30 mm हाइट है, 30 mm के साथ हमने एक्सट्रूड किया है। अब मैं यहाँ से सॉरी, ये कमांड नहीं चलेगा अभी। अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं डेटम। डेटम जो लेंगे वो एट डिस्टेंस से अप्लाई करेंगे। ऊपर से हम लेंगे इसे -13 mm रिवर्स में, और यहाँ अप्लाई कर देंगे। उसके साथ फिर एक बार करेंगे डेटम, यानी दो डेटम लेना है, एक 13 mm पर, एक 15 mm पे। और यहाँ से हम 15 mm पे इसे रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे। अब इसके साथ इस बॉडी को स्प्लिट करूंगा डेटम के साथ। तो यहाँ से स्प्लिट कमांड लेंगे, और पहले बॉडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ कहेगा स्पेसिफाई प्लेन, तो हमें प्लेन लेना है। तो ये ऊपर वाला प्लेन के साथ मैं इसे अप्लाई करता हूँ। और उसके बाद फिर से एक बार बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, और फिर से एक बार प्लेन लूंगा, और नीचे वाले प्लेन के साथ जीरो डिस्टेंस पे ओके करता हूँ। तो ये दो जगह से बॉडी स्प्लिट हो गया है। स्प्लिट करने का रीज़न ये था कि मुझे इसमें प्रोफाइल क्रिएट करना है जिससे स्टेप बनेगा। तो हमें स्टेप क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से ऑफसेट रीजन कमांड पिक कर रहा हूँ, पर ये यहाँ से उठा नहीं रहा है। तो मैं यहाँ मेनू के अंदर इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद सिंक्रोनियस मॉडलिंग में आप देखोगे तो आपको ऑफसेट रीजन कमांड मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप कमांड ले सकते हो। और मैंने कमांड ले लिया ऑफसेट, और ये जो फेस है, यानी ऊपर वाले जो हमने बॉडी को स्प्लिट किया है, उस फेस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से करूंगा इसे ऑफसेट 1.5, और इंटर। ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस के सामने से ये रिवर्स डायरेक्शन दे रखा है, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। तो ये अंदर की तरफ हो गया रिवर्स में। अब यहाँ से अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक और है इसलिए ओके करेंगे तो कमांड क्लोज हो जाएगा, तो हम इसलिए अप्लाई रखेंगे। और अप्लाई रखेंगे तो कमांड हमारा कंटिन्यू रहता है। तो अभी एक और ऑफसेट करना था, इसलिए हमने अप्लाई किया था। और इसको भी लगभग 0.8 मैं ऑफसेट करूंगा। तो यहाँ से 0.8 करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो बाहर की तरफ आ रहा है, इसे भी हमें रिवर्स करना है यानी पीछे की तरफ। और यहाँ से मैं ओके करूंगा। कमांड ओके करते ही कमांड हो जाता है क्लोज। अब हमारा ये स्प्लिट हो गया है। अब हम इस पे ड्राफ्ट अप्लाई करने वाले हैं, तो हमें डेटम की अभी जरूरत तो नहीं है, इसलिए हम डेटम को हाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ से डेटम को अभी हाइड किया हूँ, और कुछ नहीं किया हूँ। ये बॉडी अभी यूनाइट करना होगा, क्योंकि अभी हमारा जो बॉडी है ये स्प्लिट है, यानी ये अलग अलग है। जैसे यहाँ से मैं इसे हाइड करूंगा, तो देखो एक ऊपर वाला हाइड हो गया, अभी ये वाला भी हाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसे ड्राफ्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए ड्राफ्ट कमांड लेते हैं। तो यहाँ आपको ऊपर में ड्राफ्ट दिख जाएगा। ये ड्राफ्ट कमांड पे जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आ जाएगा इसका, और ये कमांड ओपन हो जाएगा। अब ये कह रहा है सबसे पहले आपको स्पेसिफाई वेक्टर कह रहा है।
मतलब कि चेक मार्क है, लेकिन यहाँ पे आपको एक वेक्टर सेलेक्ट करना है। तो अभी इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में हमें ड्राफ्ट देना है, जैसे इस फेस पे देना है, तो ये वर्टिकल पोजीशन है, हम इसी डायरेक्शन में इसे सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि ये वाला फेस है, तो ये रेक्टेंगल जो हमारा पार्ट होता है, रेक्टेंगल ब्लॉक होता है, उसमें हम वेक्टर अलग अलग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए हमारा जो ये वेक्टर है जेड एक्सिस यही रहेगा, तो हम जेड एक्सिस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब कह रहा है स्टेशनरी फेस, यही मेन है, यहीं से समझने वाली बातें होती है कि स्टेशनरी फेस क्या है, लॉजिक क्या है इसका। तो स्टेशनरी फेस कह रहा है आप उस फेस को सिलेक्ट करो जिसके अलोंग हम ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने इसे लगाया स्टेशनरी फेस, तो यहाँ से हमने स्टेशनरी फेस सिलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है अब सिलेक्ट करो ड्राफ्ट जिस पे डालना है वो फेस, तो हमने वो फेस लिया ये। अब जैसे हमने ये फेस ले लिया, तो यहाँ से ये टेंजेंट है, टेंजेंट फेस, इसलिए सिलेक्ट हो रहा है इधर। लेकिन अब ये कह रहा है कि हम यहाँ से ड्राफ्ट अब डलेगा आपका। जैसे आपने स्टेशनरी फेस ले लिया, तो स्टेशनरी फेस का मतलब ये है कि स्टेशनरी फेस का जो भी डायमेंशन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सक रहे हो ओवल है, डी से बना हुआ है, ये सर्कल ही था। तो अगर ये सर्कल है तो स्टेशनरी फेस जहाँ पे अप्लाई करोगे या जो सिलेक्ट करोगे वहां से ड्राफ्ट डलेगा, लेकिन उस स्टेशनरी फेस के डायमेंशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, उसके अपोजिट वाला डायमेंशन में वेरिएशन आएगा अगर ड्राफ्ट डलेगा। तो जैसे हमने ये स्टेशनरी फेस लिया है ऊपर वाला, तो अब हम इसे ड्राफ्ट को कम और ज्यादा करेंगे, तो ये नीचे वाला फेस ही देखोगे आप, तो ये बढ़ेगा और घटेगा, लेकिन ऊपर वाला फेस वहीं का वहीं रहेगा। यानी स्टेशनरी फेस इसीलिए सिलेक्ट करते हैं कि जिस फेस को आपको कम और ज्यादा नहीं करना है, आपको पता है कि ये हमारा 50 का डायमीटर है तो 50 का ही रहने देना है, लेकिन उसके अपोजिट वाला कम ज्यादा हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्राफ्ट अगर देंगे तो एक छोर फिक्स रहेगा, दूसरे छोर पे फर्क पड़ता है, यानी एंगल का। एक अगर मान लीजिए ए पॉइंट ए पर है, तो दूसरा पॉइंट बी से सी तक जा सकता है। तो इसलिए हमने इसको स्टेशनरी फेस माना। मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ, और रीसेट करके एक बार वेक्टर सिलेक्ट करता हूँ। अब ये वाला स्टेशनरी फेस मैं मानूंगा। जब इसको स्टेशनरी फेस ले लिया, तो ड्राफ्ट कह रहा है, ड्राफ्ट अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ से देखना थोड़ा ये ज्यादा है ड्राफ्ट, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। देखिए अब स्टेशनरी फेस के पास जो डायमेंशन है उसमें कोई वेरी नहीं कर रहा है, इसके ऊपर वाला डायमेंशन में वेरी कर रहा है। यानी स्टेशनरी फेस आप उस फेस को मान सकते हो जिसमें ड्राफ्ट डालते समय किसी भी प्रकार के वेरिएशन ना आए डायमेंशन में, उसी फेस को आपको स्टेशनरी फेस मानना है। और ये अपने आप से नहीं, आप अपने प्रोफाइल, अपने कंपोनेंट, अपने पार्ट के अकॉर्डिंग सोचना है कि मुझे जो डायमेंशन है, मान लीजिए एक तरफ हमारा डायमेंशन 10 का बन रहा है डायमीटर, और हम उस पर ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे, तो आप चाहते हो कि जिधर वो फेस बेस पे है, जैसे कि 10 का डायमीटर है तो एक सिलेंडर है 10 का, तो वो एक तरफ तो टिका होगा, कहीं आपके प्रोफाइल से टच होगा, दूसरी तरफ हवा में होगा। तो आप चाहते हो कि हवा में जो 10 का डायमीटर का टॉप है, तो उसमें वेरी नहीं करना चाहिए डायमेंशन का, तो आप टॉप को स्टेशनरी फेस मानोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा बेस जो डायमीटर है 10 का, वो मतलब बेस में कोई वेरिएशन ना आए, बेशक ऊपर में आ जाए, तो आप बेस को स्टेशनरी फेस मानोगे। जैसे मैं एक बार और एग्जांपल देता हूँ आपको और उससे समझाऊंगा। तो रीसेट करता हूँ इसे। अब जैसे कि हमने वेक्टर को ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ ये बेस जो है इसको मैं स्टेशनरी फेस माना। अब जो ड्राफ्ट डालूंगा मैं इस फेस पे डालूंगा। तो अब ये कह रहा है कि इस पे आप ड्राफ्ट अप्लाई करो ये। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्राफ्ट अप्लाई हो रहा है, देखिए 7 का हो गया, फिर 8 का, 9 का, 10 तक का होगा। तो यहाँ से आपका ड्राफ्ट डलेगा, लेकिन आपका जो बेस डायमेंशन है उसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं आएगा। अगर उसका एज आप चेक करते हो तो एग्जैक्ट रहेगा जो आपने डायमेंशन दे रखा है, लेकिन हाँ ऊपर वाला डायमेंशन में वेरी करेगा। तो इसलिए आप ड्राफ्ट जब भी अप्लाई करो स्टेशनरी फेस को ध्यान से सिलेक्ट करो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका ड्राफ्ट डलेगा। एक तरह से आप उस पे टिका कर कह सकते हो, जैसे ही हमने पंच यहाँ पे स्प्लिट किया है, तो ये पंच का एक नीचे वाला फेस इस पे टिका हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये स्टेशनरी फेस मानो, तो इसके फेस ड्राफ्ट हम डालेंगे ना, इसी पे तो ड्राफ्ट डलेगा, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे कि हमने ये ले लिया, ये ले लिया, और उसके बाद ये फेस ले लिया, तो हमने चारों तरफ ले लिया। अब मैं यहाँ से ड्राफ्ट अप्लाई करूंगा, तो मैं ड्राफ्ट जैसे कि कंपोनेंट निकालना है,
तो हम माइनस में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से कंपोनेंट ऊपर की तरफ निकलेगा तो माइनस में रहेगा तो नहीं निकल पाएगा। तो मैं यहाँ से प्लस में रखूंगा, पर मैं 1 डिग्री रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। तो 1 डिग्री डायमेंशन में वेरी किया है, लेकिन ऊपर वाला सेम होगा, नीचे वाला बढ़ा होगा। तो मैं जैसे इसे अप्लाई कर देता हूँ, और अप्लाई करने के बाद मैं एक बार एनालिसिस में जाता हूँ, मेजर डिस्टेंस, और यहाँ से मैं अप्लाई करूंगा डायामीटर, और ये ऊपर वाले एज को सिलेक्ट करूंगा। ये 47 आ रहा है, क्यों आ रहा है 47? क्योंकि हमने जब 50 का लिया था उसमें हमने 1.5 ऑफसेट किया है, तो पर साइड 1.5 यानी टोटल में 3 mm, तो 3 mm माइनस हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं अगर आपको नीचे चेक करके दिखाऊं, डायमीटर नीचे वाला ये, तो यहाँ वेरी कर रहा है, क्योंकि ये ड्राफ्ट इस पे अप्लाई हो चुका है। तो ये 47.45 जा रहा है, यानी 1 डिग्री का ड्राफ्ट हम डाले हैं 13 mm में, तो 0.45 के आसपास ये डायमेंशन वेरी हो रहा है। तो ये तरीका था ड्राफ्ट डालने का। आप कभी भी ड्राफ्ट अप्लाई करो तो कोशिश करो आपकी स्टेशनरी फेस सही से सेलेक्ट करो, क्योंकि स्टेशनरी फेस ही मेन है। आप जिस भी फेस को, जैसे कि हमने इसमें बेस को ही तो हमें जीरो रखना है, कि हम बेस चाहते हैं कि हमारा बेस में कोई वेरी ना करे। तो हम यहाँ से जब ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे वेक्टर तो सेलेक्ट कर लूंगा, लेकिन स्टेशनरी फेस ये रखूंगा, क्योंकि हमने 47 का बेस डायमीटर रखना है। ऊपर बेशक वेरी करे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, जैसे फेस को हमने सेलेक्ट कर लिया टोटल में, तो अब मैं ये ड्राफ्ट अप्लाई करता हूँ 1 डिग्री का, तो ऊपर वाला डायमेंशन में वेरी करेगा, यानी ऊपर वाला डायमेंशन हमारा कम ज्यादा होगा, नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपको दिखाऊंगा। ये ये देखिए, ये यहाँ से जैसे वेरी कर रहा है, तो ये ऊपर वाला मतलब एक तरह से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जेब का त्यों रहेगा। तो ये था कुछ ड्राफ्ट का बेसिक और आसान तरीका, जिससे आप ड्राफ्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ये जो तरीका शेयर किया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ड्राफ्ट का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ये जो पार्ट हम डिजाइन कर रहे हैं इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ये कुछ ऐसे ही बेस था। अब यहाँ से हमें ड्राफ्ट अप्लाई करना था, तो मैं एक बार इसे सिलेक्ट करता हूँ, और सॉरी, एक बार इसे अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर हम यहाँ से रीसेट कर देंगे, और ड्राफ्ट में ये ले लेंगे। और इस बेस पे भी मुझे ड्राफ्ट चाहिए, क्योंकि सेम ड्राफ्ट इसमें भी अप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए मैं ये फेस को, सॉरी 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 सॉरी, एक बार वेक्टर, स्टेशनरी फेस नीचे वाला, अब ड्राफ्ट वाला फेस ये होने वाला है, ये होने वाला है, एक ये होने वाला है, और दूसरा मेरा एक ये होने वाला है। अब इस पे हमें ड्राफ्ट डालना कितने का है? तो मैं 1 डिग्री से ज्यादा का ड्राफ्ट नहीं डालूंगा, क्योंकि ये कंपोनेंट एरिया है। तो यहाँ से पार्ट को बस थोड़ा सा रिलीफ देना होता है, जैसे पुश करे पार्ट तो रिलीफ मिल जाए इसे, ताकि आसानी से आगे निकल जाए। तो यहाँ से हमने 1 का अप्लाई किया है। अब इस ये वेक्टर लेता हूँ, इस वाले फेस को स्टेशनरी मानूंगा, और इस पे अप्लाई कर दूंगा 1 डिग्री का ड्राफ्ट। तो ये ऊपर की तरफ भी वेरी करेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ पे भी मैंने एक बार मिस्टेक कर दिया है। स्टेशनरी फेस जूम कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट करना है जिस पे ड्राफ्ट डालना है, तो ये वाला ड्राफ्ट डलेगा। तो ये जो भी फेस है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये ड्राफ्ट 10 का अप्लाई हो रहा है, तो हमें इसको कम करना होगा। मुझे 1 डिग्री या 1.5, इससे ज़्यादा मत डालिए, इतना में पार्ट निकल जाएगा, क्योंकि ये 13 से 15 mm की हाइट है। कंपोनेंट का कोई ज़्यादा नहीं होता है 13 से 15 mm हाइट। तो ये कुछ था बेसिक जो हमने ड्राफ्ट अप्लाई किया है। एक मैं यहाँ सेंटर में होल दे दूंगा बोल्टिंग के लिए, जैसे कि इसमें दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे M10 का एक टेपिंग दे दूंगा। 50 का डायमीटर का पंच है, M10 M8 का भी चल जाएगा, उसको गाइड करके रखेगा बस, और कुछ नहीं। क्योंकि पंच पॉकेट से बाहर तो आ नहीं जाएगा जब मटेरियल फिल होगा। पार्ट के 15 mm का पार्ट है हाइट में, तो पार्ट इतना आसानी से खींच नहीं सकता है, 8 की बोल्टिंग में भी सही रहता है। तो मैं यहाँ से थ्रेड अप्लाई करने वाला हूँ। M8 का थ्रेड या M10 का अगर आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ से जैसे आपने ऊपर वाला में थ्रेड चुना है, तो यहाँ पे M10 यानी थ्रेड ही आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन ये डायामीटर जो बनाएगा
वो अपने आप 8.5 का बनाएगा, यानी जितने पे टेपिंग अप्लाई होता है M10 का, उतने का ही डायमीटर ये बनेगा। अब यहाँ से मैं आपको एक बार चेक करके दिखा दूँ। तो डिस्टेंस में मैं यहीं से चेक करता हूँ ज़्यादा, और इस तरीके से 8.5। तो आप M10 का सिलेक्ट कर रहे हो तो वो अपने हिसाब से जो सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट कर लेगा और अपने हिसाब से होल लगा देगा कि M10 की टेपिंग में कितने का होल होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें M10 का ही रखा है। अब हाँ, यहाँ पे और कुछ प्रोफाइल बनने थे, तो वो भी हम बना देते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। होम में जाते हैं, स्केच करते हैं। स्केच में एक बार इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच करेंगे। तो मैं यहाँ एक स्केच करता हूँ 6 का। 6 mm का एक हमने वहाँ स्केच लिया है, और एक इस फेस पे लेता हूँ डायमीटर 6 का ही। अब इसे क्लोज करते हैं, यहाँ से रैपिड डायमेंशन लेंगे। रैपिड डायमेंशन में एक बार वर्टिकल लेते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं वर्टिकल ले रहा हूँ। इसका मिड अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। सारी चीज़ें तो ऑन है। इसका मिड मिल नहीं रहा है, मिड को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसका एक और तरीका है जो मैं लगाने वाला हूँ। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट कर्व लूँगा, और जो हमने ऊपर वाला ड्राफ्ट अप्लाई किया है ना, इसको मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करा। प्रोजेक्ट कराने का कारण मैं बता दूंगा आपको अभी। अब मैं यहाँ से लेता हूँ रैपिड डायमेंशन, और यहाँ से वर्टिकल है। अब वर्टिकल में इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके इसका ये यहाँ पे डायमेंशन मिल गया। इससे क्या होगा कि मुझे इस पॉइंट से 1 mm, सॉरी 1 mm डिस्टेंस रखना है। तो 1 mm डिस्टेंस रखना है, 6 का डायमीटर है। यहाँ से 4 mm पे मैं इसे करूंगा, तो यहाँ से इस एज से 1 mm ये बाहर रहेगा। बस मैंने डायमेंशन को, एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ने के लिए ये तरीका अपनाया था, ऑफसेट वो सॉरी प्रोजेक्ट कर्व वाला। अब मैं यहाँ से रैपिड डायमेंशन लेके हॉरिजॉन्टली डायमेंशन करूंगा। तो हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट को पकड़ना है, क्योंकि ड्राफ्ट हमने अप्लाई कर दिया। अगर मैं सेंटर से जाता हूँ तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग निकालना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमें यहाँ से ही इसको शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसे क्लोज करूंगा, और यहाँ पे थोड़ा मिरर कमांड का इस्तेमाल कर लेंगे। मिरर कमांड लेके इस सेलेक्ट करता हूँ सेंटर लाइन ये, और अप्लाई। अप्लाई करने के बाद कमांड क्लोज नहीं होता है, ध्यान देना है। ओके करते ही कमांड हमारा क्लोज हो जाता है। जैसे अब मैंने ओके किया तो कमांड हमारा क्लोज हो जाएगा। अब फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद बॉल यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, इसकी हाइट बहुत ही कम है, तो इसलिए यहाँ पे ड्राफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये मान लीजिए 5, 6, 7, 8 mm होता है तो यहाँ पे ड्राफ्ट हम देंगे। यहाँ रिक्वायरमेंट थी 1.5 का, क्योंकि वॉल थिकनेस जो है कंपोनेंट का 1.5 है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट इस पे वो सॉरी बॉल बनाएंगे या बॉस बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें बनाया है। अब यहाँ से एक बार चलते हैं शो एंड हाइड में, और जैसा कि मैं करता हूँ ऑल को हाइड करता हूँ, बॉडी को शो कराता हूँ, और हमारे सामने ये आके मिल जाता है। तो इसमें एक बार हमें देखना होगा कि इसकी जो डेप्थ कोई मैटर नहीं करता है, डेप्थ हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले बॉडी में जाना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, ये सॉलिड में बॉडी है, हमने इग्नाइट किया था बस इस स्टेप को क्रिएट करने के लिए, सॉरी हमने स्प्लिट किया था इस स्टेप को क्रिएट करने के लिए। अब हम इसे इग्नाइट कर देंगे। तो इग्नाइट कर देंगे तो बॉडी हमारा एक में जुड़ जाएगा। ये बॉल जितने हैं बॉल को सिलेक्ट कर लेना आप, और बॉडी के साथ यूनाइट कर देना। अब एक यहाँ से प्यारा सा कोई कलर अप्लाई कर देना जो आपको पसंद हो। मैं अपने हिसाब से कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसका कलर रख लीजिएगा। तो पंच ज्यादातर मामलों में पिंक ही लगाते हैं, फिर नहीं पिंक सॉरी पिंक इलेक्ट्रोड रखते हैं। तो मैं येलो कलर का भी ले सकता हूँ, लेकिन इसमें येलो नहीं लेंगे, ऑरेंज कलर का लेंगे। ऑरेंज भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब उसमें कम है लाइट ऑरेंज से। तो कुछ इस तरीके से हमने बनाया है इसको। और यहाँ से ट्रू शेडिंग अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसको। ट्रू शेडिंग में आपका कलर जो था वो गायब हो जाएगा, और ये अपने हिसाब से यहाँ से कलर दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से चेंजिंग हो रहा है ये। तो हमने जो इंसर्ट बनाया था, बस ये इंसर्ट बनाने का पर्पस ड्राफ्ट कमांड सीखना था। तो हमने जैसे ड्राफ्ट कमांड अप्लाई किया है, आप एक बार कोशिश कीजिए, अगर आपको करने आ रहा है
तो अच्छी बात है। अगर किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम होगा ड्राफ्ट कमांड से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।